जय हो। बेटी का सम्मान नहीं दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या संतान नहीं, बेटी क्या संतान नहीं, बेटी का सम्मान जगत में। सती इस तरीका से बोली कि पता नहीं हमारे स्वामी से ऐसा कौन सा अपराध हुआ जो हमारे पिता ने नहीं बुलाया, लेकिन भगवान भोले बाबा को तो कोई पत्री नहीं था, लेकिन श्रोताओं महाराज दक्ष मैया सती से तक नहीं बोले, अपनी बेटी से नहीं बोले। इधर में मैया सती को बहुत क्रोध आ गया। जब मैया सती को क्रोध आ गया और इधर में क्रोध में मैया सती बोली है सभी संत महात्माओं से देवताओं से कि मेरी बात को कान खोल करके सुनो, क्योंकि हमारे स्वामी का अपमान हुआ है और मैं इस यज्ञ को सफल नहीं होने दूंगी। तो मैया सती क्रोध में बोली कि जागत दिशा महिदेव हे लगन सूरज साची रहियो, पवन देव यदि पहुंच सको तो मेरे प्रभु से संदेश। इधर में मैया सती ही जगत दिशाओं महिदेवो है सूर्य गगन साक्षी रही हो, यदि पहुंच सकना तो मेरे प्रभु से संदेशा कह देना कि सती अपने सत्य को निभा रही, क्योंकि मैंने 2 गलतियां कर दी है और तीसरी गलती ये भी कर दी है क्योंकि अब मैं अपने स्वामी के पास नहीं जा सकती। इधर में मैया सती इतना कहने के बाद हवन कुंड में कूद के अपने प्राणों को त्याग दिया, उस यज्ञ को सफल नहीं होने दिया। बोली गोविंद भगवान की। इधर में व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज बोले जिस समय मैया सती ने अपने प्राणों को त्यागा और भगवान भोले बाबा को संदेशा मिला है, तो भगवान भोले बाबा ने क्रोध में आकर के अपनी जटा को उखाड़ा और इधर में एक गढ़ तैयार किया है वीरभद्र नाम का। जो ही गढ़ को तैयार किया और उस गढ़ को भेज दिया, जो ही वो कर गया जा करके हाहाकार मचा दिया। और इधर उस गढ़ ने क्या किया, क्रोध में आकर के महाराज दक्ष के शीश को काट दिया। महाराज दक्ष के शीश को काट दिया। अब इधर में क्या हुआ, सभी देवता परेशान हो गए। भगवान विष्णु के पास में पहुंचे, त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम मेरे प्राणों की रक्षा करो, क्योंकि महाराज दक्ष के शीश को काट दिया गया है। भगवान भोले बाबा को क्रोध बहुत है।
अगर ये यज्ञ सफल नहीं हुआ तो संसार में कोई यज्ञ सफल नहीं होंगे। भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवताओं तुम चिंता ना करो, क्योंकि इधर में इस तरीके से जवाब दिया तो भगवान विष्णु ने क्या किया श्रोताओं, अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा, सुदर्शन चक्र को छोड़ा और जवाब दिया कि जाओ जो मैया अपने बच्चे को पीठ के तले सुलाती हो तुम उसी बच्चे का शीश उतार के लाओ। परीक्षित महाराज बताओ कौन मैया अपने बच्चे को पीठ के तले सुलाती है? ना गलत कह रहे हैं बाबा जी, तुम्हें तो पता होगा। इधर में सुदर्शन चक्र को छोड़ा कि जाओ जो मैया अपने बच्चे को पीठ के तले सुलाती हो और तुम उस बच्चे का शीश काट के लाओ। सुदर्शन चक्र चलाए, जा करके पहुंचाए, एक बकरी अपने बच्चे को पीठ के तले सुला रही थी। बकरी अपने बच्चे को पीठ के तले सुला रही थी। सुदर्शन चक्र ने क्या किया, उस बकरी का शीश उतार लिया, जो बकरी का बच्चा था उसका शीश काट लिया और ले आकर के महाराज दक्ष के लगा दिया। महाराज दक्ष को जीवित किया। जब महाराज दक्ष जीवित हुए श्रोताओं तो इधर में क्या हुआ, यज्ञ को सफल किया। जब यज्ञ संपन्न हुआ अब दूसरी मुसीबत यह थी कि भगवान भोले बाबा मैया सती की लहस को लेकर के बिलख रहे थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से फिर कहा कि हे प्रभु भगवान भोले बाबा बिलख रहे हैं, अगर ये इसी तरीका से रोते रहे तो इस भूतल पे प्रलय आ जाएगा। जवाब दिया, अगर ये इसी तरीका से रोते रहे तो इस भूतल पे प्रलय आ जाएगा। तो इधर में क्या किया है, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा और इधर में भेजा कि जाओ तुम मैया सती के 9 खंड किए। श्रोताओं कुछ हमारे विद्वान कहते हैं कि मैया सती के 51 खंड हुए थे, कुछ विद्वान कहते हैं कि 9 खंड हुए थे, लेकिन मैया सती के 9 खंड हुए थे। मैया सती का जो अंग कहते हैं तीर्थ नेमी साड़े में माता रानी का पैर गिरा था, जिससे वो लालता माई जानी जाती है। पूर्णागिरी में नावी गिरी थी, जिससे वो पूर्णागिरी माई जानी जाती है। मैया सती का जहां पे जो जो अंग गिरा वो उसी नाम से जानी जाती है। व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज बोले, श्रोताओं एक और शंका है। शंका ये है कि जो हमारे बाबा लोग ये रुद्राक्ष पहनते हैं ये कहां से आया था? परीक्षित महाराज, रुद्राक्ष कहां से आया था? नहीं मालूम। कथा तो बहुत होती है घर के गांव में, शास्त्रियों ने बताया होगा ये रुद्राक्ष कहां पाए जाते हैं। बताया नहीं बताया? नहीं बताया, नहीं सुना। तुम लोगों ने सुना? बाबा जी आपको पता है, हम जानते हैं आपको पता है। कितने लोग जानते हैं रुद्राक्ष के बारे में? जरा हाथ उठाएं। कितने लोग जानते हैं कि रुद्राक्ष कहां से आया? नहीं जानते हो। यहाँ पे कथा बहुत होती है लेकिन शायद नहीं बताया होगा, क्योंकि ये रुद्राक्ष जो पहनते हैं जिस समय भगवान भोले बाबा मैया सती की लहस को लेकर के विलख रहे थे, और 51 मुद्रा हमारे भैया अंकेश राज जो गोंडापुर से आए हुए हैं, गोंडापुर से आए हुए हैं, प्रभु के चरणों में अर्पण करते हैं। प्रभु से कामना है कि भैया के परिवार को मंगल में रखें, हमेशा सुख शांति प्रदान करते रहें, मां सरस्वती धर्म के मार्ग पे चलाती रहें। व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज बोले कि श्रोताओं जिस समय भगवान भोले बाबा मैया सती की लहस को लेकर के बिलख रहे थे, रो रहे थे ना, उस समय भगवान भोले बाबा के आंसू गिर रहे थे। जब भगवान भोले बाबा के आंसू गिर रहे थे और जहां जहां भगवान भोले बाबा के आंसू गिरे हैं वहां वहां ये रुद्राक्ष का पेड़ तैयार हुआ है। तो ये भगवान भोले बाबा के आंसू बताए जाते हैं।
कैलाश पर्वत पे जाओ, आज भी वहां पे होगा, क्योंकि ये भगवान भोले बाबा के जो रुद्राक्ष हम सब पहनते हैं वो भगवान भोले बाबा के आंसू हैं। भोले गोविंद भगवान की, भोले वृंदावन बिहारी लाल की।